हर स्टेशन हजारों कहानियां लेकर आता है, कुछ उम्मीदों की, कुछ सपनों की और कुछ राज की। आखिरकार सब तैयार है। नई नौकरी, नई जिंदगी। इसी भीड़ में स्टेशन में कदम रखता है कबीर, अरुण का सबसे करीबी दोस्त, उसका भरोसेमंद साथी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। आज भी वो उसी भरोसे के साथ आया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अरुण उसका इंतजार कर रहा है। दोस्ती की ये मुलाकात एक नए सफर की शुरुआत है, जिसे दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे अरुण, चल भाग, ट्रेन आ गई है, कहीं छूट ना जाए। हाँ, चल। पहली ही बार में लेट नहीं होना मुझे। एक छोटे से डिब्बे में बैठे हैं 6 चेहरे और हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी। अरुण, कबीर, रीता, समीर, निखिल और राघव, सब एक दूसरे से अनजान, फिर भी किस्मत ने इन्हें एक ही सफर में बांध दिया है। धीरे धीरे सफर की हलचल खामोशी में बदलने लगती है। थकी हुई आंखें एक एक कर बंद हो जाती हैं। पूरा डिब्बा नींद की चादर में सिमट जाता है, लेकिन हर कोई सोया नहीं था। चलती ट्रेन की गहरी खामोशी में सब सो रहे हैं। एक थका हाथ पानी उठाता है। छोटा सा घूंट लेते ही सांसें धीमी पड़ती हैं और उसी पल उस डिब्बे की जिंदगी हमेशा के लिए चुपचाप बदल जाती है। रात के सन्नाटे में ट्रेन रुकती है, बारिश गिरती रहती है और सच धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगता है। उस खामोश डिब्बे में अब सच्चाई सामने थी। रीता अब इस दुनिया में नहीं रही। बारिश के बीच पुलिस पहुंच चुकी थी, हर चेहरे, हर राज और उस रात की सच्चाई को देखने। उस रात की खामोशी अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। रिया की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, एक साजिश थी और अब सच इन 5 चेहरों के बीच खड़ा था। जांच की पहली परत खुलने वाली थी। हर सवाल सच के और करीब ले जा सकता था और पहली नजर ठहरी समीर पर। समीर, तुम्हारे बैग से एक बंदूक मिली है, बताओ वो वहां क्यों थी? सर, वो मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता वो वहां कैसे आई। कांस्टेबल, समीर को हिरासत में लो। सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये बंदूक यहाँ कैसे आई इसका पता हम लगा ही लेंगे। राघव, तुम एक केमिकल साइंटिस्ट हो, जहर के बारे में सबसे ज्यादा तुम जानते हो। रिया की बोतल में मिला जहर, क्या ये भी इत्तेफाक है? सर, ज्ञान होना अपराध नहीं होता, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सच छुपाना अपराध जरूर होता है। कबीर, पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कई बार आ चुका है, झगड़ा, धमकी और कई शिकायतें। रिकॉर्ड होना कातिल होना साबित नहीं करता सर। निखिल, तुम हैकर हो, लड़कियों के फोन हैक करके उन्हें ब्लैकमेल करते रहे हो। क्या रिया भी तुम्हारे निशाने पर थी? मैंने गलती की है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, कसम से सर, मैंने नहीं मारा। एक के पास हथियार, एक के पास जहर का ज्ञान, एक का आपराधिक अतीत और एक के छुपे हुए गुनाह। अब साफ है, रिया का कातिल दूर नहीं, सच हमारे सामने है। सबूत भी यहीं कहीं छुपे हैं और कातिल इन्हीं 5 चेहरों में से एक है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर रीता का असली खूनी कौन है? आपको क्या लगता है, इन 5 में से कौन हो सकता है रीता का कातिल?